इस फिल्म में जो गीत सुना जा रहा है वो फारबिसगंज के प्रसिद्ध और प्रिय राजकुमार लड्ढा ने बनाया है। उसे बहुत बहुत धन्यवाद। वह जिंदगी का कैमरा खुले, दिल के सारे ताले खुले, हर इंटरव्यू में सच बोले, भावों के दीप फिर से जले। जिसे कभी मंच ना मिल पाया आज उसे भी मान मिला, हर चेहरे को सम्मान मिला, हर मन को आसमान मिला। वह जिंदगी। शताब्दी महोत्सव के पावन अवसर पर वाह जिंदगी ने सिर्फ कार्यक्रम को नहीं बल्कि दिलों की धड़कनों को रिकॉर्ड करने का संकल्प लिया। हमने कोशिश की हर विद्यार्थी, हर चेहरे, हर स्मृति के पीछे छिपी भावना को सुनने और समझने की। आज जब वे अपने इंटरव्यू सुन रहे हैं तो लगातार संदेश आ रहे हैं धन्यवाद के, आभार के, इस बात के कि उन्हें वाह जिंदगी की फिल्म में अपनी बात कहने, अपनी यादें साझा करने और अपने भाव प्रकट करने का सम्मान मिला। कोई भी वृक्ष यूं ही नहीं बनता है। उस वृक्ष को बनने में पहले बीज रोपा जाता है, फिर खाद पानी दिया जाता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो वृक्ष बनता है और उसके बाद वो बरगद का पेड़ बनता है। फारबिसगंज शहर आज बरगद का रूप ले चुका है और इस बरगद की कई शाखाएं निकलकर अपने आप में आज वो वृक्ष बन चुकी है। आप मेरे साथ देख सकते हैं ये सारे के सारे ये चेहरे, ये फारबिसगंज शहर के बरगद के पेड़ की वो शाखाएं हैं जो आज खुद एक वृक्ष का रूप ले चुकी है। आप बताएं अशोक जी, कैसा लग रहा है आज आपको? सबसे पहले तो यही आयोजनकर्ता जो हैं इस प्ले अकेडमी को, उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि और बढ़िया से बढ़िया हो। आज हमारे भाई, छोटे भाई ललित जी इस मौके पर पधारे हैं जो कि यहीं के प्रोडक्ट हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ऐसे ही कार्यक्रम को कवर करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। हम जब कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में पढ़ा करते थे, हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे तेज नारायण सर। वो जब इतिहास पढ़ाते थे, वो उस समय उनके चेहरे पे जो भाव आते थे, पीड़ा के, खुशी के, गर्व के, उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। उनके पुत्र आज वकालत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं। वकील एडवोकेट विनय ठाकुर। भाई साहब, आप अपनी भावना बताइए। ली एकेडमी स्कूल का मैं सन 1960 से लेकर के 67 तक इसी स्कूल का छात्र रहा और 67 के फरवरी में हायर सेकेंडरी का एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें हम लोग उत्तीर्ण होकर के निकल गए थे। स्कूल पढ़ाई के बाद मैं पटना विश्वविद्यालय चला गया, वहाँ से LLB की डिग्री लेकर के अररिया जिला न्यायालय में काम करने लगा। 47 साल वकालत करने पर मेरा मन जो है सो कि वकालत से, प्राइवेट पेशा से जो है सो कि मेरा मन ऊब चुका था और गरीबों की सेवा के लिए हम अपने आप को सरकार के सामने अपना नाम रख दिए तो सरकार ने मुझे चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल नियुक्त किया जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है और आज मैं उसी पद पे काम कर रहा हूं। आज का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है, इसके लिए हम आयोजकों को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज इस मौके पे आज मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो कि पिछले 50-55 साल से मुलाकात नहीं हुई थी। पिछले 18 या 17 साल पहले सरावगी जी हमारे यहाँ आए थे, पूजा का कार्यक्रम था, तो उसके बाद जो ये गए तो फिर हमसे मुलाकात आज ही हुई है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना दर्शन मुझे दिया। जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, लेकिन वो नेताजी नहीं है, वो जेंटलमैन आदमी है, पुरुष है। क्योंकि नेताजी कहने के साथ ही कई तरह की धारणाएं हो जाती है।
भाई साहब आप अपनी भावना बताइए। ललित जी, सबसे पहले मैं इस शताब्दी वर्ष के आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि आज हमें उस ग्राउंड में जहां हम हाफ पैंट पहन के थाना मध्य विद्यालय से आए थे, उस ग्राउंड में अपने सभी इष्ट मित्र सखाओं के साथ मुलाकात होने का एक सुनहरा अवसर दिया। हमारे बहुत अग्रज हमारे मित्र भी इस में उपस्थित है, जिन लोगों के आशीर्वाद से हम लोग जो है इस विद्यालय से पास आउट हुए थे। आज भी मुझे वो खट्टे मीठे दिनों का एहसास याद आता है। आज उन सभी पुराने एहसास को याद दिलाने के लिए हम आयोजक मंडली को बहुत पुनः धन्यवाद देते हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैंने 1964 से 1970 तक ली एकेडमी में शिक्षा ग्रहण की। 1970 में मैंने हायर सेकेंडरी का एग्जाम पास किया और आज जो ये आयोजन हुआ है, ये आयोजन सचमुच अद्भुत है, अभूतपूर्व है। आज मुझे यहाँ अपने स्कूल के टाइम पे 25-25, 30-30 वर्षों के बाद अपने पुराने सहपाठियों से मिलने का मौका मिला, पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला, बहुत से जूनियर मिले, बहुत से सीनियर मिले। इसके लिए आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। और वह जिंदगी जो आज यहाँ इस प्रोग्राम को कवरेज करने आई है, जो बहुत कम ही समय में इसने बहुत अच्छा नाम कमाया है, मैं इनके निरंतर प्रगति की मंगल कामना करता हूँ। फारबिसगंज की एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम अपने आप में एक ब्रांड है। ये शख्सियत एक ऐसी है कि इनके पिताजी भी यहाँ के एक स्तंभ हुआ करते थे, आज वो भी स्तंभ है। रेवती रमन सिंह, जिन्हें लोग हम सब टुनटुन बाबू कहते हैं। भाई साहब कैसा लग रहा है आज इतने साथ लोगों से मिलकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत शुभ दिन जैसा लग रहा है कि हम लोग इस फंक्शन में अटेंड कर पा रहे हैं और पुरानी यादें इस स्कूल की जो हम लोग ने बिताया है वो सब याद आ रही है अभी आने के बाद। और हमको तो खुशी है कि मेरा छोटा भाई इतना अच्छा कर रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसे एकदम नाम अपना रोशन करे, फारबिसगंज का भी नाम रोशन होगा। धन्यवाद। मेरे को एक कष्ट आया था 2006 में। उस कष्ट के लिए दो व्यक्ति ने कहा था कि मेरे पिताजी शिखर चंद सरावगी हुए, आप जानते हैं, मैं ललित सरावगी। तो उन दो व्यक्तियों ने कहा था कि ललित के घर में घुसने के पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। वो दो व्यक्ति का एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक फरहत शब्बीर और एक हमारे इस शहर के, इस इलाके के दिल अजीज व्यक्ति ताहिर अंसारी साहब। उनके पुत्र वाहिद मेरे साथ हैं। आप बताइए आपको कैसा लगता है? आज बहुत इतिहास रचा जा रहा है फारबिसगंज की धरती पे। 100 साल ली एकेडमी स्कूल हुआ, हम इसी ली एकेडमी में पढ़े। 85 में हम यहीं से मैट्रिक किए और सारे लोग आए हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो इस स्कूल से पढ़े। एक ऐतिहासिक काम और फारबिसगंज के लिए बहुत बड़ा चीज़ है, हो रहा है, जो 100वां साल शताब्दी समारोह माना है। ये मेरा एक तकलीफ भी है, जो इस स्कूल को और काया पलट हो जाना चाहिए था। हम लोग जब पढ़ते थे तो यहाँ फील्ड था और फील्ड में हम लोग फुटबॉल मैच हुआ करते थे, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि ये फील्ड का काम को नहीं देखे। हम यही चाहेंगे कि 100वां शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में ये बढ़िया से बने। और बहुत सौभाग्य है आप हमारे बाबूजी के बारे में नाम बताए। मेरे बाबूजी के बारे जो चर्चा किए, हम लोग धन है जो ऐसा पिता हम लोग, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे और शांति मिले। जिंदगी सबकी जिंदगी गुनगुनाना, सबकी जिंदगी गुनगुनाना। बहुत सारे लोग आज मिल रहे हैं। मेरा मित्र पवन, जिसने मेरे दुख में, मेरे कष्ट में काफ़ी साथ दिया। पवन, आज मैं भी आया हूँ, तुम भी आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद फारबिसगंज में
तुम्हारा आगमन हुआ, इससे पूरे फार्मेसी नगरवासियों को बहुत खुशी है। और ली एकेडमी का जो शताब्दी वर्ष समारोह आज मनाया जा रहा है, इसमें कलकत्ता से चल के यहाँ आना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसके लिए हम फार्मेसी के सभी नगरवासी बहुत बहुत आभारी हैं। ललित जी मेरे बड़े भाई के मित्र हुआ करते थे, लेकिन ललित हैं तो हम एक ही हैं। ललित जी, आप अपनी भावना बताइए। आपने यहाँ जो 100 वर्ष के शताब्दी समारोह में भाग लिया, कलकत्ता से चलकर यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और आपका तो बराबर, चूँकि वह ज़िंदगी में मैं हमेशा आपका देखता रहता हूँ, कमेंट भी करता हूँ। और हम लोग तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। जब लायंस क्लब चार्टर यहाँ स्टार्ट हुआ था, उस समय के हम ये सेक्रेटरी थे और मैं ट्रेजरर था, तो हम लोग का संबंध तो बहुत पुराना है। और भगवान चाहे इसी तरह से आप सफलता कदम बढ़ाते रहें और आपका साथ मिलता रहे, बस। ललित सरावगी, जो इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही फारबिसगंज रही, और आज के दिन ये वाह जिंदगी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें इन्होंने काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किया है। बड़े शॉर्ट नोटिस पे जानकारी इनको मिलने के बाद यहाँ आने का इन्होंने जो प्रोग्राम का विचार किया, कवर करने का विचार किया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और इनकी प्रगति के लिए, इनकी उत्तरोत्तर प्रगति हो, इसकी हम हमेशा अपेक्षा करेंगे। मैं इस ओकेज़न पर इस आयोजन समिति के उन बच्चों को कहना चाहूँगा जिन्होंने ये आयोजन ऑर्गेनाइज़ किया और हम सबों को एक बार फिर से मिलने का मौका दिया। मैं इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, जो दीपक कुमार जी हैं, आज के दिन कहा जाता है वो अपने नीतीश कुमार जी के पीएस हैं, उनके सौजन्य से नई बिल्डिंग बनी है, जो एक बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। जो इस स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र थे और उन्होंने अपने उस धर्म को निभाते हुए इस स्कूल को आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। आज बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है। मैं इस माध्यम से दीपक कुमार जी को कहना चाहूँगा कि स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है। अब स्कूल में अच्छे टीचर और अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था हो, इसका आप जरूर इंतजाम करें। आज आप जिस पोजीशन में हैं वो आप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम जैसा होता है वैसा ही उनका व्यवहार होता है। मोती बाबू, मोती की तरह साफ, निश्चल। मोती बाबू, आज इतने लोगों से मिलकर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वाह जिंदगी के बैनर तले मेरा छोटा भाई विश्व विख्यात बन रहा है, विश्व में बहुत ख्याति प्राप्त करी है और लाखों फॉलोअर्स आपके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी शुभकामना। ली एकेडमी के ऐतिहासिक जिस कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन किया है आयोजकों ने, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हो सकता है कि बिहार में शिक्षा के जितने क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन, सामूहिक आयोजन, जिसने समस्त भूतपूर्व और पूर्ववर्ती विद्यार्थियों को आपस में मिलने का मौका दिया, ये बहुत ही गौरवशाली बात है। आज हम लोग 50 बरस पुराने दोस्तों से मिले हैं, जो अकेले में या व्यक्तिगत समारोह में संभव नहीं हो पाता। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा कुंभ है जो हम लोग पुराने दोस्तों से मिले हैं, पुरानी याददाश्त हम लोगों ने ताज़ा की है। इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। शताब्दी महोत्सव में आप आई हो, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। लगभग 12 साल के बाद मैं इस स्कूल में आई हूँ। मैं इस स्कूल में 2012 से 2014 की स्टूडेंट रही हूँ और अभी मैं सीनियर रिसर्च फेलो हूँ और साथ में बिजनेस के साथ में एसोसिएट हूँ, जो स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन पे काम कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उस जड़ में फिर से वापस आ रहे हैं। धन्यवाद। शताब्दी महोत्सव हो रहा है, इसमें आपका क्या भूमिका है, आप क्या योगदान दे रही हो? 2013 से 17 बैच की यहाँ पे छात्रा रही हूँ और लगभग 11 साल के बाद मैं भी आज यहाँ स्कूल आई हूँ और हमेशा से स्कूल से जुड़ाव रहा है और बहुत ही गौरवान्वित खुद को महसूस कर रही हूँ कि आज इस शताब्दी महोत्सव में मैनेजमेंट टीम के तौर पर मैं यहाँ भूमिका निभा रही हूँ और ये विद्यालय समारोह सच में एक बहुत ही यादगार पल बन रहा है और उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। सच में बहुत खुशी मिल रही है। सोचे भी नहीं थे बट बहुत अच्छा हुआ, सोच से भी अच्छा हो रहा है और अपने दोस्तों से भी मिले, पुराने दोस्त से, सारे पुराने टीचर लोग से मिले। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जहाँ बराबर सबको जगह है, यही इसकी अच्छाई है। समान यहाँ पहचान बने, संवेदना ही पहचान है। वह जिंदगी का हर एपिसोड
सबकी जिंदगी गुनगुनाना, सबकी जिंदगी। इंटरव्यू पार्ट 3 में आप सुन चुके हैं कई अनमोल अनुभव। कुछ ने आंखें नम कर दी, कुछ ने मुस्कान दे दी। अब प्रतीक्षा कीजिए इंटरव्यू पार्ट 4 की, जहां और भी दिल खुलेंगे और भी भावनाएं गूंजेंगी। तब तक वाह जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कड़ी का हर भाव, हर शब्द सीधे आप तक पहुंचे। वाह जिंदगी।